जुड़ चुके हैं हमारे साथ में अब। विपिन शर्मा जी, आपने चुनाव के नतीजों को देखा, वोटिंग परसेंटेज भी मैंने आपको बताया, आपका आकलन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में अभी स्थिति क्या बनी हुई है 2022 से पहले? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया ट्रेंड उभर के आया था। 2017 के जो विधानसभा के चुनाव थे, राज्यों के चुनाव, और 2019 का लोकसभा का चुनाव, जब लोगों ने, उत्तर प्रदेश वासियों ने जाति, धर्म, समुदाय को नजरअंदाज करते हुए उससे ऊपर उठ के विकास को तवज्जो देते हुए अपना बेशकीमती वोट डाला, तो यही देखिए। और जनता जनार्दन होती है, सिर्फ ये कागजों के लिए बात नहीं शोभा देती, कि असल माने में आप समझे कि जनता के जनादेश को सर माथे लेना चाहिए। और ये वक्त, एक तरफ जब आपको बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनाना है अपने देश को, आत्ममंथन भी करना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या कारण है। अगर जनता आपको नकारती है या जनता से आप दूर जा रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता, अगर आप मैं एक उदाहरण दूंगा कांग्रेस पार्टी का लिए, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस का। और आप अगर दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली देश की धड़कन है, तो यहां पर दिल्ली में जो विकास के कार्य हैं, मैं बिना किसी शक शुमा के बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, उसका श्रेय शीला दीक्षित को जाता है। कोई भी राजनीतिक दल उसका श्रेय नहीं ले सकते। और जितने भी वहां विकास के कार्य हुए वो स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन उसके बाद आप देखें, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई दोनों बारी दिल्ली के चुनावों में। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि यहां पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और जो ये 6 सीटें ली हैं, ये तो निश्चित बात है कि पहले की स्थिति बनी हुई है, पहले भी 6 थे, अभी भी 6 पे बैठे हुए। लेकिन फिर भी जो लोग बात बोलते थे कि ये सेमीफाइनल है 2022 के लिए, और आप दूसरी तरह से इसको देखिए आप, कि अगर ये लोग सीटें हार जाते, भाजपा की बात कर रहा हूं, तो वहां पर विपक्ष सारा घेर लेता। देखिए, ये आपके खिलाफ है और जनता ने आपको बिल्कुल नकार दिया। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि हार में भी आपकी हार में भी जीत हो सकती है, बशर्ते आप आत्ममंथन करें और स्वीकार करें जनता के जनादेश को। यहां पर एक बात मैं बोलूंगा, उत्तर प्रदेश की बात जो है खास तौर पे, कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने का एक सपना है, वहां दायित्व सारे देशवासियों का है। राज्य में जो लोग रहते हैं उनका। लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक सपना साझा करा था देशवासियों से, उन्होंने बोला कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। तुरंत उस बात का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल लिया और उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो देखिए, लोगों को विकास चाहिए, विकास की अपेक्षा है उन अच्छे दिनों की, और विकास की प्रतीक्षा है। लेकिन इस बार के चुनाव में विकास के मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा था। आप उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव प्रचार की बात करते हैं, मैं उसी बार मैं उसी में एक संक्षेप में बोलना चाहूंगा, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम। पहली बात तो एक बात साफ है, कोई भी सरकार मंदिर का, राम मंदिर का श्रेय नहीं लेती है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। ये तो बात बिल्कुल साफ है। 9 नवंबर 2019 को मैं वही बोलना चाहता हूं। आप अगर ये सवाल पूछे कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दे उठे, क्योंकि राज्य के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, अमूमन देखा जाता है कि बिजली, सड़क, पानी। लेकिन अब 2020 है, 21वीं सदी है, लोगों को सही मायने में विकास की परिभाषा समझ आती है कि आपको शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था उच्चतम स्तर की चाहिए। विपिन शर्मा जी, वहां पर भी तो यही हुआ, वहां पर भी तो ये देश के मुद्दों की बात हो रही थी। देखिए, आजकल ये समझना पड़ेगा, कोरोना काल में जी रहे, वैश्विक महामारी का दौर है। पहले तो ये भी बोला जा रहा था, अगर आज परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं आते, अभी तो खैर अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तस्वीर जब साफ होगी, तो ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से विफल रहे नीतीश कुमार, देखिए वो तो 1000 कारण आप निकाल सकते हैं। तो यार, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोरोना काल है, तो लोग भी समझते हैं भली भांति कोरोना किसी की देन नहीं है, एक सर पे आई है, वैश्विक महामारी का दौर है। उधर से जो लोग अर्थव्यवस्था पे घेरते हैं, लोगों को भी समझ आता है। देखिए, लोगों को समझ आता है कि अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर थी, आपस की तनातनी, उससे कई विश्व के जो इकोनॉमीज है उस पर असर पड़ा है। तो यहां पर ये समय होते होगा, लेकिन चुनौतियों का भरमार है। किसी ने यह जताने की कोशिश नहीं करी या बोला कि राम राज्य आ गया, क्योंकि अभी सफर लंबा है। आपकी